बार का जो है हमारा किसान मेला जो कि हम लोग समझते हैं राष्ट्रीय स्तर का होता है, इसलिए इसका नाम रखा गया है अखिल भारतीय किसान मेला एवं कृषि उद्योग प्रदर्शनी का आयोजन हमारे परिसर में 24 और 25 अक्टूबर को 2 दिन रहेगा और 25 तारीख को शाम को इसका समापन होगा। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि कैसे नई-नई तकनीकियों की जानकारी दें, किसानों को उनके बारे में बताएँ, मौसम परिवर्तन से क्या-क्या कठिनाइयाँ उनको हो रही हैं, कृषकों के साथ भी अपने एक्सपर्ट्स के साथ उनको बताया जाए कि समस्या अगर इन सब चीज़ों से हो रही तो कैसे निजात पाया जाए, कैसे नई फसल का समावेश करें खेती में, ताकि उनकी इनकम बढ़े। खेती में कैसे कृषि रसायनों की निर्भरता को कम किया जाए, उसके लिए कौन-कौन सी प्रजातियाँ हैं, कौन-कौन सी तकनीकियाँ हैं, उसके बारे में हम लोग कोशिश करेंगे कि किसानों को बताया जाए, ताकि ज़मीन पर उसका प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, मनुष्य के समाज के स्वास्थ्य पर इसका प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, अच्छा खाना मिले ताकि उसमें किसी रसायनों का अंश ना हो, ताकि मेडिकल पे जो खर्च हो रहा है उसमें घटोतरी हो। और अगर हम स्वस्थ रहते हैं, हमारा वायुमंडल जिसमें खेती की जाती है, जिसके अवयव हैं, पानी है, मिट्टी है और हवा है, अगर ये प्रदूषित नहीं होते हैं और खेती में टिकाऊपन आ रहा है, तो इससे बड़ी सफलता कृषि वैज्ञानिकों के लिए, किसी कृषि शोध संस्थान के लिए, प्रसार संस्थान के लिए नहीं हो सकता है। इस मेले के मुख्य अतिथि डॉक्टर संजय सिंह हैं, जो उपकार के महानिदेशक हैं। जैसा कि अभी आपने बताया कि गाँव 40 साल से लोगों को उपलब्ध है, हाँ, अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है। हाँ। इसी तरीके से धान में और जौ में और कौन सी ऐसी वैरायटियाँ हैं जो अच्छी रिस्पॉन्स? हम कहेंगे डॉक्टर आर के यादव बताएं या विजय यादव बताएं। से अपनी तकनीकियों का प्रदर्शन करेंगे और किसानों से बातचीत का भी हिस्सा है, इस बात का सब बढ़ाया गया है। सहारा लेकर के मेले का प्रचार और प्रसार करने का काम 10 दिनों से चल रहा है और किसानों के आने की सूचना मिली है हमें। हालांकि पिछले साल 13,000 से ज़्यादा किसान आए थे, लेकिन 3 दिन का हुआ था, क्योंकि किसानों को लाने का इंतजाम भी प्रभावित किया गया है। हालांकि ज़्यादातर किसान तो अपने से ही आते हैं। जो आदरणीय कृषि मंत्री जी को आना था, लेकिन हम समय के लिए थोड़ा सा नहीं हो पाया। तो हर जगह यही समस्या आ रही कि कैसे आ सकते हैं, तो इसलिए नहीं आ पाया। लेकिन उत्तर प्रदेश के उपकार के डायरेक्टर जनरल महानिदेशक डॉक्टर संजय सिंह हैं, वो कल मेले का विधिवत उद्घाटन करेंगे और करीब प्रातः 11 बजे इसका उद्घाटन समारोह आपके समक्ष सम्मेलन। चलो भाई चलो। चाहे आपके लबड़ी छारी भूमि के लिए हो, और इस समय जो बीज के लिए बिक्री के उपलब्ध है वो हमारी KB 1425 जो लबड़ी छारी के लिए अच्छा उत्पादन देती है। दूसरी K 508, K 603 और प्रखर, ये प्रजातियां हैं हमारी जो इस समय चलन में है बीज श्रृंखला। मटर की भी बताइए। मटर की हमारे पास 3 प्रजातियां हैं, KPMR 522, KPMR 400 और रचना जो सीड चेन। AP3 सभी जानते हैं कि इस विश्वविद्यालय की सबसे बड़ी देन है, जो पूरे बुंदेलखंड को, पूरे देश को इससे अच्छी मीठी कोई दूसरी प्रजाति नहीं है। और इस साल एक खासियत है कि इस प्रजाति को करीब हमने जो 10,000 रुपये सौदा शुल्क रखा था, करीब 25-26 लोग कंपनियों ने 10,000 सौदा शुल्क लेके ले गई है। और इसका आज भी बहुत बड़ी डिमांड है, जबकि बहुत पुरानी प्रजाति है। गेहूँ में हमने अभी तक 44 प्रजातियाँ विकसित की है, और जो हमारी प्रजातियों की खासियत है कि ये प्रजातियाँ पोषक तत्वों से भरपूर है, कम पानी में अधिक उत्पादन देती हैं। जैसे K 1317 अभी जो चलन में, K 1616 और इसी तरह से K 1006, ये प्रजाति ऐसी है जिसमें जिंक और आयरन भरपूर मात्रा में होते हैं, जैव समृद्ध कह सकते हैं उससे, और साथ ही साथ प्रोटीन की बहुत अच्छी मात्रा है। साथ ही साथ आपको ये भी बताना चाहूँ कि इस विश्वविद्यालय की सबसे बड़ी देन है कि जो चपाती मेकिंग की K 68 K 65 का नाम सुना होगा, आज भी विश्व में जितनी भी प्रजातियाँ अच्छी गुणवत्ता की बनी है